यूपी के इटावा में दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे 30 साल के युवक की हत्या कर दी गई। रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने युवक को पहले घेर कर पीटा, फिर जब वह जान बचाने के लिए भागा तो हमलावरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। युवक भागकर पुलिया के पास एक गड्ढे में कूदकर छिपने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसे वहां से पकड़ लिया और सीने में गोली मार दी। दरअसल वारदात जसवंत नगर थाना क्षेत्र के पिपरीपुरा गांव की है। शनिवार यानी 15 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे गांव निवासी राहुल यादव अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस अपने घर लौट रहा था। घर से करीब 300 मीटर पहले पुलिया के पास उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। राहुल के चाचा श्यामवीर सिंह के मुताबिक पुलिया पर अंशुल सिंह, बलराम सिंह, सुखवीर सिंह, रामधार सिंह और 2 अज्ञात लोग मौजूद थे। आरोप है कि इन लोगों ने राहुल को घेरकर पहले उसके साथ जमकर मारपीट की। किसी तरह राहुल उनके चंगुल से निकलकर घर की ओर भागा तो हमलावरों ने उसका पीछा किया। जान बचाने के लिए राहुल पुलिया के पास एक गड्ढे में कूद गया और छिपने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके सीने में गोली मार दी। गोली लगने के बाद राहुल गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फिर राहुल को गंभीर हालत में देखकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। राहुल के परिजनों का कहना है कि करीब 6 महीने पहले बिजली के कटिया कनेक्शन को लेकर गांव के कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था। राहुल के बाबा जयवीर सिंह का आरोप है कि इसी विवाद के बाद से आरोपी उससे रंजिश रखने लगे थे। परिवार का दावा है कि राहुल को पहले भी गोली मारने की धमकी दी गई थी और करीब 15 दिन पहले उसके साथ मारपीट भी हुई थी। राहुल के चाचा श्यामवीर सिंह ने हत्या को योजनाबद्ध बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह पुलिस की जांच के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगी। बता दें कि राहुल यादव की उम्र 30 साल थी। 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार में उसकी पत्नी शिवानी और 2 साल का एक बेटा ओजस है। राहुल खेतीबाड़ी का काम करता था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी हत्या की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर भी परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाकर शांत कराया और शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसके बाद परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। सीओ जसवंत नगर आयुष सिंह ने बताया कि पिपरीपुरा में एक ही गांव के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल की हत्या के पीछे 6 महीने पुरानी रंजिश ही वजह थी या इसके पीछे कोई और विवाद था। आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आएगी। हमें कोई जानकारी नहीं, हमें केवल मात्र जो पता लगा के मतलब तपाई हुई है, इसके अलावा हमें कोई मतलब पता नहीं। पहले भी कभी पहले मतलब 15 या 20 दिन पहले हुआ था। हाँ, उसके बाद इतना रूप धारण कर लिया, हमारा नाती खत्म मर दिया। लाठी की कटिया डाली थी, कटिया के लिए करी थी मना है, उससे खुद न खाएं। देखिए, अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि थाना जसवंत नगर के ग्राम पिपरीपुरा में एक ही कुंबे के दोनों व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्षी ने राहुल यादव के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के कारण उनकी अभी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही करी जा रही है और इसमें FIR दर्ज कर टीम गठित कर दी गई है पुलिस द्वारा और जल्दी विपक्षियों की गिरफ्तारी करी जाएगी और आगे की जो भी कार्यवाही है वो की जाएगी।